दोस्तों आपको पता होगा पीएम मोदी ने अपना रशिया दौरा करा था हाल ही में और इसके रिजल्ट आने लगे हैं। अमेरिका के अंदर एक बहुत ही बड़ी मांग उठ रही है भारत के लिए और ये भारत के फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस न्यूज़ के बारे में मैं कंप्लीट बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर, तो आप एंडिंग तक देखना। बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ज्यादा लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। दोस्तों आज के टाइम पे अमेरिका के अंदर ये मांग बहुत ज्यादा जोरों शोरों से उठने लगी है कि जो F-35 और F-22 रैप्टर है उनके 5th जनरेशन के फाइटर जेट, उनके ऊपर बैन हटाओ और इसको जल्दी से जल्दी भारत को भेज दो। तो ये कोई छोटे मोटे फाइटर जेट नहीं है, ये दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा स्टेल्थ और नंबर 1 फाइटर जेट है। तो ये ऐसे फाइटर जेट है, अगर हम इसको खरीदने के बाद पाकिस्तान या फिर चाइना के ऊपर अटैक भी कर देंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा ये कौन से देश ने अटैक करा और वहां पे बड़ी एयर स्ट्राइक भी हो जाएगी। और इसी फाइटर जेट का यूज इजराइल भी करता आ रहा है। हाल ही में जब वो अटैक करता है गाजा के ऊपर या फिर यमन के ऊपर भी उसने हाल ही में एक अटैक करा था। और ये मांग सिर्फ अमेरिका के लोग ही नहीं उठा रहे, बल्कि जो अमेरिका के रणनीतिकार और अमेरिका के टॉप ऑफिशियल हैं वो भी इस बात को उठा रहे हैं कि F-35 और F-22 के ऊपर से बैन हटाओ और इसको इंडिया को सेल करो। और लंबे समय से पेंटागन और अमेरिकी सरकार भी चाहती है कि भारत को वो स्टेल्थ फाइटर जेट बेचे और F-22 रैप्टर ना दे तो जल्द से जल्द F-35 तो दे ही दे, क्योंकि आज के टाइम पे जितनी ज्यादा भारतीय सेना मजबूत होगी उतना ही चीन के ऊपर ज्यादा दबाव बनेगा। और अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट यही है कि रशिया के बाद सबसे ज्यादा खतरा उसको चीन को ही होने वाला है। चीन ही उसका सबसे बड़ा कारण बनेगा फ्यूचर के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान में ये बोला था कि रशिया से नंबर 1 दुश्मन हमारा चाइना होने वाला है। अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री बनते हैं इस बार तो इंडिया के लिए बहुत आसान हो जाएगा F-22 या फिर F-35 लेने के लिए। लेकिन पेंटागन और अमेरिकी सेना जो ये मांग को उठाती है वो बाइडेन इसको बिल्कुल ही बात को बार बार जो बाइडेन की सरकार इसको ठुकरा देती है और बिल्कुल नहीं मानती। और इस चीज को जो बाइडेन की जो सरकार है वो सीरियसली नहीं लेती है। और इसीलिए अगर इस बार डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो इंडिया के लिए बहुत आसान हो जाएगा F-35 या फिर F-22 खरीदने के लिए। उन्हीं के कार्यकाल में भारत ने अपाची हेलीकॉप्टर खरीदा, दुनिया का नंबर 1 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर परचेज करा। उन्हीं के कार्यकाल में भारतीय सेना और अमेरिकन जो आर्मी और नेवी और सेना है उनकी बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गई थी और इंडिया ने बहुत ही ज्यादा पैक्ट भी साइन करे थे अमेरिका के साथ। अमेरिका को सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा वो आज के टाइम पे रशिया नहीं है, बल्कि हमारा सबसे नंबर 1 दुश्मन चाइना बन चुका है आज के टाइम पे। अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो चाइना को काउंटर करे तो वो इंडिया को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देंगे, वो बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे F-35 या फिर F-22 बेचने के लिए इंडिया को। उन्हें भी पता है कि एशिया के अंदर सिर्फ इंडिया ही ऐसा देश है जो चाइना को काउंटर कर सकता है। अमेरिका की ये अंदर डिमांड इसलिए उठ रही है कि बैन हटाओ F-35 और F-22 रैप्टर के अंदर, क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता होगा पीएम मोदी ने रशिया दौरा करा था और उनको लगता है, अमेरिकन को लगता है कि आज के टाइम पे पीएम मोदी बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं जो बाइडेन से, जो बाइडेन इंडिया के खिलाफ भी एक्शन उठा लेते हैं बिना सोचे समझे। कोई भारत को इंपॉर्टेंस दी और ना ही अपने कार्यकाल में एक बहुत ही बड़ी डील करी भारत के साथ जैसे डोनाल्ड ट्रंप करते थे एक टाइम पे, क्योंकि आपको पता होगा क्वाड ग्रुप बनाया गया था डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, बल्कि जो बाइडेन ने तो बिल्कुल इंपॉर्टेंस ही नहीं दी इस क्वाड को। ऐसी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि इंडिया और अमेरिका कम से कम अगर एयरक्राफ्ट की डील नहीं करते तो ड्रोन तो जरूर खरीद लेगा इंडिया पर, लेकिन आज के टाइम पे एयरक्राफ्ट तो छोड़ो, आप ड्रोन की भी डील नहीं कर पाया इंडिया अमेरिका के साथ। और जो बाइडेन के टाइम पे इंडिया और अमेरिका के रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा गिर चुके हैं और बहुत ही ज्यादा ढलान पे आ चुके हैं। और अमेरिका भी यही एक्सपेक्ट करता है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशन होंगे वो पहले जैसे ही बूस्ट होंगे और उनको ज्यादा और अमेरिका बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी देगा इंडिया को। बाकी आपका क्या व्यू पॉइंट है इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सब्सक्राइब भी कर लो, ऐसी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ।